रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन चडोनी संगठन ने किसान भवन में प्रेस वार्ता कर सरकार को चेताया। कहा 21 तारीख से बाजरा खरीद शुरू नहीं हुई तो 22 को हाईवे जीटी रोड जाम करने की दी चेतावनी। उन्होंने कहा है कि प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी हैं और प्रदेश भर में एक दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल के बाद किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान समय सिंह ने कहा है कि ये सरकार कहती है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। कहाँ है एमएसपी? बाजरा 1700 से 2000 रुपये तक बिक रहा है और किसान बाजरा को औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 21 तारीख को एमएसपी पर बाजरे की खरीद शुरू नहीं की तो 22 तारीख को जीटी रोड पर जाम कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की कोठी का परमानेंट घेराव किया जाएगा और समय सिंह प्रधान, राजेश केरा, राजकुमार तथा मनीषा यादव ने कहा कि बीजेपी का नेता या कोई भी पदाधिकारी किसानों की समस्याओं पर जुबान खोलने को तैयार नहीं है, जबकि रेवाड़ी जिले के तीनों एमएलए बीजेपी के हैं। हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार बनी है उसमें अहिरवाल का पूरा योगदान है और अहिरवाल में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन वाले भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही बाजरे की खरीद पर, न ही किसानों की समस्या पर कुछ बोल रहे हैं और न ही इस पर कोई समाधान निकाल रहे। भारतीय किसान यूनियन चडोनी ही रेवाड़ी में किसानों की लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। इस मौके पर राजेश कुमार गेरा, बाबूलाल रोडवेज, राजकुमार, ओपी लोहना, मनीष यादव, रोशनलाल दरोगा सहित आदि कई किसान नेता मौजूद थे। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। राजेंद्र कुमार गेरा, किसान यूनियन चडोनी रेवाड़ी। हम 21 तारीख का अल्टीमेटम दे रखा है सरकार को। अगर 21 तक बाजरा खरीद शुरू कर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम 22 तारीख को रेवाड़ी से सैकड़ों की संख्या में कुरुक्षेत्र जाएंगे और वहाँ हमारे प्रधान के अनुसार या तो हम जीटी रोड जाम करेंगे या हम मुख्यमंत्री का आवास को घेराव करेंगे। मैं मनीषा यादव, किसान यूनियन चडोनी के प्रधान रेवाड़ी से। अगर सरकार ने 21 तारीख तक बाजरा की खरीद कर ली तो ठीक है, नहीं तो 22 तारीख को कुरुक्षेत्र में भारी संख्या में जाएगी। 21 तारीख को अगर सरकार ने बाजरा खरीद कर ली तो ठीक है, नहीं तो 22 तारीख को रेवाड़ी से किसानों की संख्या कुरुक्षेत्र बहुत ज़्यादा जाएगी और फिर रोड जाम करेगी, नहीं वरना या फिर मुख्यमंत्री का निवास रेवाड़ी। जी सर, आप हमारे प्रधान समय सिंह ने पूरा विवरण तो आपको बता दिया है। बाकी हम 21 तारीख का जो अल्टीमेटम सरकार को दिया हुआ है, अगर सरकार 21 तारीख में हमारी मांग मान लेती है तो ठीक है, वरना हम सैकड़ों की संख्या में कुरुक्षेत्र जाएंगे और जीटी रोड जाम करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चडोनी और आगे जैसा भी आदेश देंगे उस अनुसार हम तैयार हैं। बहुत गंभीर है। इस सरकार से हमने जो कोशिश ना करनी थी वो कोशिश कर ली। 9 तारीख को हम मुख्यमंत्री से मीटिंग कर चुके, डीसी साहब को ज्ञापन दे चुके और एक बहुत बड़ा रेवाड़ी में विरोध प्रदर्शन कर चुके। किसानों की जो मांगे हैं एक उस पर सरकार बिल्कुल भी अमल नहीं कर रही। ये बीजेपी सरकार बनाने में अहिरवाल का बहुत अहम रोल है। 11 माह तक हमने 10 सीट दे दी। लगातार बीजेपी की सरकार अहिरवाल बना रहा है और सौतेला व्यवहार भी हमारे साथ ही हो रहा है। अब नंबर 1, बाजरे की बिक्री के लिए किसान अपनी फसल को औने पौने दामों में भेज रहा है। 1700 से 2000 तक बाजरा बिक रहा है। रेट 2775 का है, जबकि हमारी मांग थी अकाब 15 तारीख तक बाजरे की खरीद शुरू कर दो, लेकिन अभी तक कोई इनकी बात ही नहीं हुई। इसी विषय में हम भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए। इस सरकार का मकसद है कि कोई बच्चा नू कहीं टॉफी दे दो
तो कहती है उसकी रोटी बंद कर दो। वो मजबूरी के अंदर टोपी को भूल जाएगा, रोटी को याद करेगा। दूसरा मुद्दा, 2024 में बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई। हमारी टीम, तहसीलदार साहब, पटवारी, पूरे रेवाड़ी ज़िले के मैं खुद सर्वे करी। इनके बीजेपी का एमपी एमएलए भी साथ थे। इन्होंने वहाँ जाते जाते चंडीगढ़ 40% किसानों का नुकसान ही नहीं दिखाया, जबकि 70% नुकसान था। 2 बार। नंबर तीसरी, बाजरा भावंतर का 2023 का पैसा अभी तक नहीं आया। कोई भी बीजेपी का नेता कहीं भी आपने रेवाड़ी में आवाज़ उठाता दिख जाए तो हमें बताओ। ये तो भला हो भारतीय किसान चळवळी का, जो है टीम दिन रात किसानों के लिए लड़ती रहती है। इतनी समस्याओं के बाद हम एक दिन भूख हड़ताल पर बैठ गया। अब क्या करें? अब हमारा फैसला ये है कि 21 तारीख तक या तो डिक्लेयर कर दो, अगम बाजरा खरीदेंगे और खरीद शुरू कर दो। नहीं, 22 तारीख को भारतीय किसान चळवळी ने एक प्रदेश स्तरीय घोषणा की है कि मुख्यमंत्री का निवास का घेराव करेंगे और परमानेंट धरना देंगे या चिट्टी रोड जाम करेंगे। इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस अहिरवाल की पब्लिक भी ऐसी आती हो गई, अपने खेतों में 6-6 महीना काम करती है, लेकिन एक दिन अपनी मांग के लिए रेवाड़ी नहीं आ सकते। अब धीरे धीरे जैसे 2023 का भावंतर का भूल गया, ऐसे ये लोग भी भूल जाएंगे। सर बात करें किसान, आज तक रेवाड़ी में चाहे बीमा का मामला हो, सिरसू भिकवाणी का मामला हो या मुश्तरका ज़मीन का मामला हो, जब लग हम रोड पर नहीं उतरे, इस सरकार ने मानने वाला नहीं है। अब हमारी यूनियन ने फैसला लिया है, जिस भाषा में सरकार, जिस भाषा ये समझती है, उसी भाषा में इसका 22 तारीख को हम जवाब देंगे। रेवाड़ी से सैकड़ों की संख्या में हम कुरुक्षेत्र जाएंगे और वहाँ चिट्टी रोड को जाम करेंगे। एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही मकसद है, और कोई प्रश्न नहीं। देखो जी, अहिरवाल की धरती पर रेवाड़ी में बाजरा सबसे ज़्यादा महंगा होता है। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, वहाँ तो बाजरा होता नहीं। अब की बार हमने अपने प्रधान से कहा, प्रदेश सत्र के नेताओं से कहा कि अब की बार अगर बाजरे की आवाज़ आपने नहीं उठाई तो अहिरवाल का नुकसान होगा। और ये बात हमारी यूनियन ने मानी और मुख्यमंत्री से जब मीटिंग हुई तो हमारे राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह चळवळी ने, मैंने आँख में आँख मिला के कही थी कि बाजरा आपने खरीदना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा अगर हम बाजरा खरीदें। कमाल होगा, एक भी बीजेपी का नेता नहीं बोल रहा, पदाधिकारी नहीं बोल रहे, इतने किसान परेशान हो रहे हैं। तो अब एक ही रास्ता बचा है, आंदोलन। और ये आंदोलन ही की भाषा समझेगी, दूसरी भाषा में समझेगा। देखो जी, मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, सरकारें बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या चौटाला साहब या अन्य कोई सरकार हो, इन्होंने एक ने भी किसान हित की बात नहीं करी। हुड्डा साहब आज कह रहे हैं, अरे कहाँ है कांग्रेस, रोड में उतरो, किसानों के साथ उतरो, बयानबाजी से काम नहीं चलेगी। हुड्डा साहब, रोड में उतरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री वो बनता है, सरकार उनकी आती है जो रोड पर डंडा खाए रहती है। मायावती रोड को पर डंडा खाया, यूपी में सरकार बनाई। अखिलेश ने डंडा खाया, सरकार बनी। जब लग रोड के ऊपर किसानों के साथ नहीं मिलेंगे, वो कांग्रेस का माहौल नहीं था। आप मैंने राजनीति में पत्रकार साहब घसाट रहा हो और मेरे से कहा बिना बात नहीं जाता। वो जो माहौल बनाया था पिछले चुनाव में, वो कांग्रेस का माहौल नहीं था, वो किसान संगठनों का माहौल था। रोड पे हमने लड़ाई लड़ी, टूल फ्री हमने करवाया, मुकदमा हमारे ऊपर हुआ, जेल हम गया, माहौल कांग्रेस को गया। कांग्रेस को बुला नहीं सकती, बुलाई नहीं, आज खा जाना भूत ले। और वो तो सरेआम, अभय सिंह चौटाला सरेआम बयान दे रहा है लगातार। अगर ये सीट किसान संगठनों को 10 सीट 15 सीट देती तो आज कांग्रेस का राज होता। किसानों की अनदेखी करेगा, अगली बार बीजेपी को खा जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी हद से ज़्यादा किसानों की अनदेखी कर रही है। आगे रणनीति बता दी, 22 तारीख को चिट्टी रोड जाम है।